बहुत ही प्यारे बच्चों, आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। कहानी का नाम है ईदगाह। इस कहानी को आपने पुस्तक से पढ़ना है। ये कहानी बहुत ही अच्छी है कि एक छोटा सा बच्चा किस प्रकार अपनी दादी की खुशी के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देता है। तो हामिद नाम का लड़का है और अमीना उसकी दादी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पुस्तक में से गुरुमुखी और देवनागरी लिपि शब्दों को अपनी कॉपी पर लिख लेना है। फिर पंजाबी से हिंदी जो शब्द हैं पुस्तक में दिए हुए हैं उनको अपनी कॉपी पर लिख लेना है। उसके बाद आते हैं हमारे शब्दार्थ भी इसमें हल किए हुए हैं पुस्तक में, आपने देखना है। जैसे पहला शब्दार्थ है ईदगाह। इसका अर्थ होता है ईद के दिन मुसलमानों के एकत्रित होकर नमाज पढ़ने की जगह। दूसरा है अनगिनत। इसका अर्थ होता है जिसे गिना ना जा सके। आगे है बिसात। बिसात को पूंजी कहते हैं। विपिनता, गरीबी। जाजिम, दरी के ऊपर बिछाने की चादर। हिंडोला, झूला। मश्क, भेड़ या बकरी की खाल को सीकर बनाया हुआ थैला जिसमें भिश्ती पानी ढोते हैं। आगे है भिश्ती, मशक से पानी ढोने वाला। उसके बाद आते हैं हमारे रिक्त स्थान। वाक्य को पूरा करें। तो आपने बच्चों ध्यान से इस कहानी को पढ़कर इन खाली स्थानों को पूरा कर देना है। उसके बाद है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अमीना हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती? इसका उत्तर है, अमीना सोच रही थी कि 4-5 वर्ष का दुबला पतला नन्हा बालक 30 कोस कैसे चलेगा। दूसरा है, नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं? उत्तर, नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता? उत्तर है, हामिद के पास 3 पैसे थे, वह उन्हें हिंडोले में चढ़कर बेकार खर्च नहीं करना चाहता था। उसके बाद है 4-5 वाक्यों में उत्तर दें। पहला प्रश्न है, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है, उसमें आग में कूदने की शक्ति है। आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौनों को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तमे हिंद है। अगला प्रश्न, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा? उत्तर है, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि दादी जब रोटी पकाती थी तब उसकी उंगलियां तवे पर जल जाती थी। घर में चिमटा नहीं है। हामिद ने सोचा कि चिमटे को पाकर दादी कितनी प्रसन्न हो जाएगी और कितनी दुआएं देंगी, उसकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में क्यों आई? उत्तर है, हामिद के हाथों में चिमटा देखकर अमीना को क्रोध इसलिए आया कि उसने तो हामिद को कुछ खाने पीने के लिए, खिलौनों के लिए और मनचाही चीजों के लिए पैसे दिए थे, लेकिन हामिद ने अपनी खुशियों के लिए कुछ भी नहीं लिया। पर अमीना को क्रोध इसलिए भी आया, उसे क्या पता था कि उसी के सुख के लिए वह चिमटा लाया है। अगला प्रश्न है, ईदगाह के नमाज के दृश्य का वर्णन करो।
ईदगाह में नमाज का दृश्य बहुत प्रभावशाली था। जमीन पर जाजिम बिछी हुई थी। रोजे रखने वालों की कई पंक्तियां लगी हुई थी। यहाँ सब लोग बराबर थे। अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। लाखों लोग सिजदे में एक साथ सिर झुकाते, फिर इकट्ठे हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। यही क्रम कई बार चलता। आगे है महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखो। सबसे पहली उसकी जो विशेषता है वो है त्यागी, त्याग करने वाला। हामिद बड़ा त्यागी लड़का है। वह अमीना के लिए दिए हुए पैसे अपने लिए खर्च नहीं करता, बल्कि उनसे वह दादी के लिए चिमटा लाता है ताकि रोटी सेकते समय उसकी उंगलियां ना जले। उन पैसों से वह न कोई खिलौना लेता है और न ही कोई खाने की चीज खरीदता है। अगला है संतोषी। संतोषी होता थोड़े में संतोष करने वाला। हामिद के साथी महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी ऊँटों और घोड़ों पर बैठकर एक पैसे में 25 चक्रों का मजा लेते हैं, लेकिन हामिद एक पैसा भी खोना नहीं चाहता। वह बड़ा संतोषी है। हामिद खिलौने के लिए भी पैसे खर्च नहीं करता और न ही मिठाई खाने की इच्छा रखता है। आगे है बुद्धिमान। वह अपने घर की हालत समझता है। जब उसके साथी चिमटा खरीदने पर उससे हंसी मखौल करते हैं, तब वह अपनी युक्तियों देकर उन्हें कायल बना लेता है। सब उसे अपने खिलौने दिखाने लगते हैं और उसका चिमटा देखते हैं। हामिद अपने साथियों के मजाक को समझता है, इसलिए वह मिठाइयों की बदनामी करता है और मिठाई नहीं खरीदता। इससे उसकी बुद्धिमत्ता का भी पता चलता है। इसके बाद आते हैं हमारे व्याकरण के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हैं मुहावरे। बच्चों, मुहावरे में और वाक्य जो हैं इनको मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। आपने अपने दिमाग से और इस पाठ को पढ़कर इन वाक्यों को पूरा करना है। पहला मुहावरा है धावा बोलना। धावा बोलना होता है हमला करना, कि भारत ने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया। इस प्रकार हमने वाक्य बनाना है। पैरों में पर लगना, बहुत तेज दौड़ना। इसका अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना। इसका वाक्य बना लेना है। आगे है दिल बैठ जाना, घबरा जाना। जैसे अमीना हामिद की दादी का हाल हुआ, वो लिख सकते हैं यहाँ पर। राई का पर्वत बनाना, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना। मन गदगद हो जाना, बहुत खुश हो जाना। बाल भी बांका ना होना, कोई नुकसान ना होना। आगे है गले मिलना, प्रेम करना या प्यार करना। रंग जमना, खूब आनंद आना, मतलब ऐसा माहौल बन जाना कि सभी को आनंद आए, खुशी मिले। अगला मुहावरा है नाम रटना, किसी की प्रशंसा करना। हमें कई बार किसी व्यक्ति, हमें कोई बहुत अच्छा लगता है तो हम बार बार उसका नाम रटते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, उसकी भाव उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। दिल कचोटना, बहुत मन दुखी होना। देखते ही रह जाना, हैरान होना। तो इन वाक्यों को आपने पूरा कर लेना है। अर्थ मैंने बता दिए हैं इन मुहावरों के। आगे है वचन बदले। पहला है बंदूक, बंदूकें। चिमटा, चिमटे। पैसा, पैसे। आलोचना, आलोचनाएं। खिलौना, खिलौने। टोली, टोलियां। तो इनको ध्यान से अपनी पुस्तक पर लिख लेने हैं। आगे है लिंग बदलो। बूढ़ा, बुढ़िया। लड़की, लड़का। दादा, दादी। धोबिन, धोबी। ऊंट, ऊंटनी। आगे है विपरीतार्थक शब्द। विवेक, अविवेक। आगे, पीछे। धीरे, तेज। धूप, छाया। आगे है शुद्ध करके लिखो, ये आपने स्वयं करने हैं। उसके बाद है वाक्यों में प्रयोग करें, जैसे रोजा। रमजान पर सबने रोजे रखे थे। अगला है दुआएं। सब लोग अपने लिए दुआएं मांग रहे थे।
गत वर्ष भी सुंदर मेला लगा था। ग्रामीण लोगों ने मेला लगाया था। फौरन सभी बच्चे आ गए। मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो इनको आपने पुस्तक पर लिख लेना है। उसके बाद हमारा प्रश्न है, आपने योजक चिन्ह लगाने हैं। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन वह जानकर भी उसके पास जाता है। इसमें है क्योंकि और लेकिन, तो शब्द हमने भरा लेकिन। उसके बाद अगला है ख डैश वह चिमटा लेकर दादी को दे दे डैश वह कितनी प्रसन्न होगी। तो पहले इसमें आएगा अगर और तो इन दोनों को भर देना है। हामिद बड़ा चालाक है डैश अपने पैसे बचा रखे थे इसलिए, इसमें भरेंगे इसलिए। वे बार बार अपनी जेबों से खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। तो इसमें भरेंगे मानो। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। तो इसमें भरेंगे हम और। आगे है तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। तो इसमें भरेंगे इसलिए। आगे है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक होती है जिसमें कर्म साथ हो, अकर्मक बिना क्रिया कर्म के। तो इसमें है हामिद हाथ फैलाता है। तो हामिद क्या फैलाता है? हाथ। तो ये है सकर्मक क्रिया। अमीना ने छाती पीट ली। क्या पीट ली? छाती। तो ये है सकर्मक क्रिया। वह रोने लगी। कौन रोने लगी? कोई उत्तर नहीं। तो अकर्मक। लोग आपस में गले मिल रहे थे। लोग क्या मिल रहे थे? आपस में गले मिल रहे थे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। सकर्मक क्रिया। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। सकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार हमने दोनों बना। आगे है हामिद ता मोटर दे हेठा आउंदा आउंदा बचिया। तो ये वाक्य आपने हिंदी में लिख लेना है। हामिद तो मोटर के नीचे आता था, बचा। उसदा चिमटा रुस्तमे हिंद है। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। तेरियां उंगलियां तवे नाल सड़ जांदियां सी। तो इसको बना देना है तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। उसके बाद 17 नंबर पर देखिए, उचित संबंध बोधक हमने भरना है। इनको संबंध बोधक इनमें जोड़ने हैं। तो पहला है हामिद का बाप अमीना डैश और कौन है? के सिवा। इसमें आएगा के सिवा और कौन है। रमजान के पूरे 30 रोजों डैश ईद आई है के बाद। इसमें लिखेंगे हम के बाद। हामिद बच्चों डैश जा रहे थे के साथ। हामिद बच्चों के साथ। तो इसमें आएगा के साथ। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। तो के नीचे इसमें आपने लगा देना है। तो बच्चों आपने इस पाठ को अपनी पुस्तक कॉपी पर पूरा कर लेना है और इसे याद करना है। धन्यवाद दोस्तों।